हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। आज मैं तुम सबके सामने एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना लेकर आया हूँ। ये घटना आपको झकझोर कर रख देगी। अगर आप इसे लास्ट तक सुन लेंगे तो यकीनन आप कहेंगे कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता। अगर कोई दावा करता है कि इसके साथ ये सब हुआ तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। ये घटना 2015 में राजीव नाम के एक यूट्यूबर के साथ घटी थी। राजीव यूट्यूब की दुनिया में 2016 में ही कदम रख चुका था, जब ज़्यादातर लोग इस फील्ड को सीरियसली नहीं लेते थे। तभी वो समझ गया था कि इस फील्ड का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। वो जहाँ भी जाता वीडियो बनाता, ट्रैवल ब्लॉगिंग करता और उसे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन उसकी फैमिली को ये सब पसंद नहीं था। उसके पापा से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसके पापा से हमेशा उसकी नोक-झोंक हुआ करती थी और उसकी फैमिली को भी लगता था कि अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब उसे कोई काम धंधा कर पैसे कमाने चाहिए। लेकिन राजीव के सपने कुछ और थे। अक्सर उसकी घर पर बहस होती और जब कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा होता है तो उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती, चाहे वो घर का परिवार हो या बाहर के लोगों के सामने। तो यही सब सोच के उसने एक डिसीजन लिया कि अब वो घर पे नहीं रहेगा। वो अपने कुछ उसने पैसे इकट्ठे किए थे, उन्हीं पैसों से उसने एक रूम रेंट पर लिया, जहाँ पर वो अपना यही ब्लॉगिंग का काम करने लगा। और उसकी फ्रेंडशिप, दो लड़के जो उसकी रेंटेड हाउस के अंदर ही रहते थे, उन दोनों से उसकी फ्रेंडशिप हो गई। फैमिली के ना खुश होने के बावजूद भी राजीव ने यूट्यूब पर अपने सफ़र को जारी रखा। इसी टाइम के दौरान उसकी जो फ्रेंडशिप हुई थी वो दो लड़कों से, उनमें से एक लड़के का नाम था सुमित और एक का नाम था मोहित। मोहित जो था वो बहुत पहुंचा हुआ लड़का था। उसकी हर जगह जान पहचान हो रहती थी और उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज थी। कुछ ना कुछ नॉलेज उसे हर फील्ड के बारे में, और उसे नई नई जगहों पर जाकर वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा उसने हर तरह से उसने राजीव की मदद की थी। तो इन लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी और ये लोग रोज रात में मिलते, पार्टी करते, अक्सर कहीं भी घूमना जाना होता मूवी देखने, और आपस में रूम शेयर करते, जैसे कि लड़कों की फ्रेंडशिप में हो ही जाता है। बाइक से ट्रैवलिंग करना, तीनों का बाइक पे ट्रिपलिंग करके घूमना फिरना, मजे करना। राजीव की फैमिली उधर परेशान थी कि उनका लड़का क्या कर रहा है, लेकिन राजीव जो था वो उसकी सपना था कि वो ब्लॉगिंग करके यूट्यूब पे अपना करियर बनाएगा। तो इन सब का सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है कि मोहित, सुमित और राजीव तीनों बैठ के छत की टेरिस पे हवा खा रहे थे और रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उसी समय मोहित ने एक सुझाव दिया। केरल जाते समय एक छोटा सा गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है गिरजापुरी, और उस गांव में एक खंडहर है जो कि किसी पुराने राजा साहब, और उस खंडहर के बारे में कहा जाता है कि अमावस्या की रात को वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो। तीनों ने प्लान बनाया कि वे वहाँ पर जाकर वीडियो बनाएंगे। जिस रात वो तीनों बात कर रहे थे उसके 2 दिन बाद ही उन दोनों ने अपने कॉलेज से छुट्टी ली, और राजीव तो घर पर फ्री रहता ही था। वो तीनों उसी गांव में पहुंच गए। रास्ते में तीनों बाइक से गए और इन्होंने रास्ते में कई जगह, छोटा सा गांव जो पड़ा वो वाला, उसके अंदर ही एक गेस्ट हाउस लिया, और उस गांव में देखा कि वहां पर बहुत कम लोग हैं, जैसे हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। वो गेस्ट हाउस भी बहुत अजीब सा लग रहा था। उसमें भी कोई नहीं था, बस एक बूढ़ा आदमी था, और वो भी इन लोगों को बहुत ध्यान से देख रहा था। और इन तीनों ने सोचा कि पहले उस खंडहर में जाने से पहले, अमावस्या 2 दिन बाद थी जब ये लोग वहां पर पहुंचे थे, वहां पर अमावस्या के दिन ही जो कहा गया था उस खंडहर के बारे में, अमावस्या की रात को वहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। तो इन तीनों ने प्लान बनाया था कि 2 दिन हम यहाँ पर विलेज में ब्लॉगिंग करेंगे, उसके बाद उस खंडहर में जाएंगे। तो ये 2 दिन उस गांव में रहे, घूमे फिरे इधर उधर। तो ये इन्हें बहुत अजीब सा लग रहा था उस गांव में, जैसे एक सी वाइब थी वहाँ पर ज़्यादा लोग बोलते नहीं थे, आपस में बात नहीं करते थे। एक दिन ये दोनों तीनों जंगल की तरफ जा रहे थे और तभी वहाँ पर एक औरत मिली। वो औरत हाथ में दिए लेके जंगल की तरफ जा रही। इन तीनों ने पीछा किया और देखा कि ये औरत कहाँ जा रही है। वो औरत घने जंगल में चलती चली जा रही थी। घने जंगल में जाने के बाद उस औरत ने पता नहीं क्या फूल दिए और पता नहीं क्या सामग्री अपने साथ ली थी। बीच घने जंगल में बैठ के और उसने पूजा की, और जब वापस आ रही थी तो ये तीनों उन्हें मिले, और रात के करीब 12 बज रहे थे। उस दिन इन तीनों ने उससे पूछा कि अरे माताजी, आप इतनी रात में यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? तो उस औरत ने बताया कि हमारे परिवार में अमावस्या की रात को पूजा की जाती है, तो हम इसीलिए आज यहाँ पर आए, और उस दिन अमावस्या की रात थी।
और इन तीनों ने सोचा था कि 1 बजे के करीब ये उस खंडहर में जाएंगे और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पर ऐसी कोई घटना है या ऐसा कुछ वहाँ पर है या नहीं। तो ये तीनों ने प्लानिंग की और जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे उस दिन ये रात अपना सामान वहीं पर छोड़ के कैमरा और टॉर्च ये सब चीज़ लेके फ़ोन लेके ये लोग पहुँच गए उस खंडहर में। तो उस खंडहर में पीछे की रास्ते से ये लोग गए, आगे का रास्ता बंद। खंडहर के अंदर जैसे ही लोग एंटर किए वहाँ का माहौल जो था वो बेहद डरावना था। अंदर से अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही। बाहर जो था वो तो बहुत अंधेरा था और बाहर से जैसे देखने में लग रहा था कि खंडहर बहुत पुराना है। लेकिन जब उसके अंदर एंटर किए तो अंदर और ज़्यादा डरावना वो लग रहा था। राजीव ने कैमरा ऑन करा। मोहित जो था वो खंडहर के बारे में बताने लगा। मोहित ने कहा कि हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ब्लॉगिंग करने के लिए आए हैं और इस खंडहर को आप लोग देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। ऐसी ऐसी बातें वो करने लगा। हमारे हाथ में कैमरा है, देखिए आज हम आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पर कुछ रियल होगा या नहीं। तो वो ये सब बोल ही रहा था तभी राजीव ने बोला, अरे ये सब क्या बकवास कर रहा है यार, कुछ काम की बात बोल जिससे लोगों को कुछ अच्छा लगे, ऑडियंस को कुछ पसंद आए। ऐसी कुछ रियलिस्टिक स्टोरी बता, ये सब बकवास बात मत बता। तो राजीव ने कैमरा ऑन किया। फिर से मोहित ने बताया कि यहाँ पे एक राजा रहा करता था जिसकी प्रजा उसे भगवान की तरह मानती थी। तो एक बार मोहित ने फिर से बोला, राजीव ने फिर से बोला, माफ करिएगा, कि यार तू फिर से बकवास चालू कर दिया। तू तो किताब में लिखी लिखाई बातें को बोल रहा है, तू थोड़े रियल स्टोरी बताना, ये तो किताब में लिखी हुई बातें तू बोल रहा है। मोहित ने बताया कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो और ये बिल्कुल सही बात है। मेरा कजिन यहाँ पर रह कर जा चुका है, वो यहाँ पर एक्सपीरियंस ले चुका है। तो राजीव ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं कट करता हूँ, चल फिर से बना। तो मोहित ने बोला, यहाँ एक राजा रहा करता था जिसकी प्रजा उसे भगवान की तरह मानती थी और उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। सब लोग बहुत हंसी खुशी रहते थे। राजा की प्रजा उसे राजा की तरह नहीं मानती थी और उसे कोई भी तरह के कष्ट होते थे उनकी प्रजा को तो वो जाके राजा से कह सकती थी और कोई भी बेईमानी, चोरी या ऐसा कोई काम नहीं होता था उसके शासन में जो यहाँ का राजा था। लेकिन एक युद्ध में अचानक एक युद्ध हो रहा शुरू हो गया और किसी बाहरी राजा ने इस राजा के किले के ऊपर आक्रमण कर दिया। सारी राजा और प्रजा ने मिलकर युद्ध किया, लेकिन वो जो बाहरी राजा था जिसने आक्रमण किया था उसने इस राजा को हरा दिया और युद्ध में इस राजा की मृत्यु हो गई। और उसके बाद इस किले में जो कुछ भी हुआ वो किसी भयानक कहानी से कम नहीं। उस राजा की मौत के बाद जो राजा आया उसने अपना शासन काल आरंभ किया और उसने प्रजा के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। उसने जितने भी लोग थे उन्हें मजदूरों की तरह काम करवाया, उनकी जिंदगी बिल्कुल बदतर कर दी और वो रोज यही मनाते थे कि हमारी जान क्यों नहीं चली जा रही, हम जिंदा क्यों हैं। और ऐसे ऐसे जो प्रजा थी वो बहुत बुरे हाल में थी। सबके साथ बहुत बुरा होता था, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे औरतें बच्चे, हर लोग के साथ सब के सब बहुत ज़्यादा परेशान थे और सब यही मनाते रहते थे कि किसी तरह इस राजा का अंत हो जाए। लेकिन वो राजा इतना पावरफुल था कि कोई उसे हरा ही नहीं पाता था। यही सब हो रहा था और तभी मोहित ने बताया कि एक दिन ऐसा हुआ कि अमावस्या की रात थी और जो पुराने राजा के जो बहुत वफादार सिपाही थे उस रात उन्होंने बगावत कर दी और सारे जो सैनिक थे जो किले के आसपास थे उनको मारने लगे और किले में रात में ऐसे मौत का नाश शुरू हो गया। अमावस्या की रात उस किले में जितने लोग मारे गए थे उनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही, क्योंकि जो प्रजा थी वो उसने पूरी प्लानिंग करके रखी थी कि इस राजा को कैसे मारना है। उसकी सेना कहीं और थी और राजा और उसके साथ जो चंद सिपाही महल में थे उनको प्रजा ने और जो राजा के वफादार सिपाही थे, जो राजा मर चुका था, उसके सिपाही आके उसको मौत के घाट उतार दिए थे। मतलब एक तरह से बगावत कर दिए। और जो लोग मरे थे वो मरते मरते यही बोले थे कि मैं मरने के बाद भी तुम सबको जिंदा नहीं। राजीव ने इस कहानी को सुनते हुए कहा, ये सब क्या बकवास है। वो कहा कि कुछ असली बता यार, ये सब मत बता, इतिहास में तो ये सारी कहानियां लिखी ही। तभी ये लोग बात कर रहे थे और ये लोग मतलब पूरे किले को एक्सप्लोर करने लगे और देखते देखते वो किला काफी बड़ा था। ये लोग हर तरफ जा रहे थे कि कहाँ क्या चीज रखा है, क्या चीज नहीं रखा है। पुरानी चीजें रखे हुए थे, पुराने बर्तन रखे हुए थे, बड़ी बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी राजा लोगों की दीवार पर, लोग की एकदम जाले से और धूल मिट्टी से एकदम सनी हुई थी। कहीं कहीं चमगादड़ों का बहुत बड़ा
झुंड बैठा था जो उड़ रहा था उसी में। इसी बीच उन्होंने किले में एक बीच में एक बंद दरवाजा देखा, तो उसे खोलने की कोशिश की तो दरवाजे में कुछ मतलब जैसे सिटकनी होती है बाहर से वो लगा हुआ था, और वैसा कुछ ताला वाला नहीं लगा था उस। तो उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर गए तो अंदर एक बड़ा सा हॉल जैसा कमरा, और पूरा कमरा उसमें जैसे पूरी दीवार पे खून ही खून लगा, और एक अजीब सी बदबू आ रही थी वहां से, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा मांस की बदबू आ रही, सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। और ये देखकर वो तीनों जो थे वो सोच रहे थे कि अरे यार इतनी बदबू कहाँ से आ गई। वहीं पर इनकी नजर पड़ी थी एक पीछे एक पुराना संदूक पड़ा। ये तीनों गए और जो मोहित था उसने संदूक खोला। संदूक के ऊपर जो था कलावा से कुछ बांधा हुआ था। तो जो राजीव था वो उस कलावे को चाकू से काट के उस कलावे को अपनी जेब में रख लिया था। और मोहित ने संदूक जैसे खोला, उसे खोलते ही चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। इन तीनों को समझ नहीं है कि अचानक की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। चारों तरफ से रोने गाने की आवाज आ रही थी, चीखने पुकारने की आवाज आ रही। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन तीनों ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन कान बंद करने के बावजूद भी वो आवाजें बंद होने के नाम नहीं ले रही थी। इन तीनों ने बहुत जोर से कान बंद किया था, लेकिन तब भी वो आवाज आई जा रही थी, आई जा रही। अचानक मोहित देखता है कि उसके पैर में कुछ कुलबुल कुलबुल से हो रहा है। वो जब नीचे की ओर देखता है तो उसमें देखता है कि संदूक में से बड़े बड़े कीड़े निकल के उसके पैर पे रेंग रहे हैं, और उसका पैर पूरी तरह से सड़ रहा है। ये देख के मोहित कहता है, अरे राजीव मेरे पैर में क्या हो रहा है, मेरे पैर में झंझनाहट आ रही है। देखते देखते उसका पैर पूरा सड़ गया, और वो कीड़े जो थे वो उसके पैर को काटने लगे। वो बेहोश होकर गिर गया और उसकी सांस रुक चुकी। राजीव और उसके दोस्त सुमित ने वहां से भागने की कोशिश, और राजीव के हाथ से तभी टॉर्च गिर गया। वो टॉर्च ढूंढने लगा और सुमित वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी किसी चीज ने उसके पैर को बांध लिया। जब राजीव ने टॉर्च उठाकर देखा तो सुमित के पैर में दो बड़े बड़े अजगर बांध चुके, और जो कि बहुत जोर से उसके पैर को लपेट चुके थे। और तभी उसकी हड्डी की टूटने की आवाज आई, चट, और सुमित भी वहीं गिर गया, और उस सांप ने सुमित को काट लिया। कुछ ही देर में सुमित ने भी दम तोड़ दिया। अब राजीव किसी तरह से वहां बचकर भागा, और भागते 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 निकला। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। वो ये आधे घंटे तक रोड पर दौड़ता रहा। आधे घंटे बाद 2:15 बजे के आसपास उसे एक ट्रक दिखाई दिया, जिससे उसने लिफ्ट मांगी, और वो ट्रक वाले ने बहुत मुश्किल से रोका। वो बिल्कुल गाड़ी के सामने आ गया था, और जब उसने रोका तो वो बैठ गया उसमें, और बैठते ही वो बेहोश हो गया। सुबह होते ही ट्रक वाले ने इसको उठाया और उसको पूछा कि आप वहाँ कहाँ से इतनी रात में आ रहे हैं। ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला, और वो वहाँ से जाके अपने रूम पर गया। जब वो अपने घर पहुँचा तो उसको समझ में आ गया था कि उसके दोनों दोस्त मर चुके हैं। वो किसी तरह बच गया है। जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में से एक लाल कलावा का धागा निकला। जिस रात उसने संदूक खोला था वो कलावा उस संदूक पर बंधा था। शायद उसी धागे ने उसकी जान बचाई। जब राजीव घर पहुंचा तो उसने मम्मी पापा को अपनी पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं, और उसके घर वाले उसको पागल समझने लगे। कई लोगों को ने उसको पागल समझा। उसने जिसको ये सारी बातें बताई, किसी ने उसकी इस सब बातों पर विश्वास नहीं। राजीव के माता पिता उसको डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने भी ये बोल दिया कि आप लड़के की दिमाग की हालत। राजीव के जो दोस्त थे उसके घर वालों ने यही समझा कि उसके बेटे कहीं भाग गए हैं, और वो अब कभी लौट के नहीं। राजीव ने ये बहुत बार कोशिश की कि कोई उसकी बात का विश्वास करे, लेकिन उसकी बात पर विश्वास किसी ने नहीं किया। अब राजीव जो है वो यूट्यूब पर कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में बहुत ज़्यादा धक्का लग चुका है। उसने शादी भी नहीं की है। अब वो बिल्कुल शांत शांत सा रहता है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इस कहानी को किसी और ने नहीं, राजीव के चाचा के लड़के ने, जिसका नाम था शिवांश, उसने बताई थी। और ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही स्टोरी और सुननी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।